हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था लास्ट लेक्चर में, यानी कि अपन ने इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर कंप्लीट किया था, रिवीजन चल रहा है अपना। और आज अपन इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर का ये जो लेक्चर है इसमें अपन रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो सबसे ज्यादा बच्चे गलत क्या करके आते हैं, डिवेंचर होता है ना, डिवेंचर उस पर इंटरेस्ट दी जाती है। डिवेंचर एज अ लोनर होते हैं, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट लोग लिख के आते हैं, बच्चे लिख के आते डिविडेंड। गलत चीज है, इंटरेस्ट होती है इस पर। ठीक है, और ये जो होता है वो लोनर होते हैं। ठीक है, डिवेंचर होल्डर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर की अगर अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर डिवेंचर की डेफिनेशन है, कंपनी की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, तो आप इनकी जो डेफिनेशन है जो सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखी हुई है वो एज इट इज लिख के आनी चाहिए आपको, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। आगे समझो, अपने मन से कोई भी शब्द नहीं लिखें। और दूसरी बात, इसमें अगर जो सेक्शन अगर बच्चे याद करके जाते हैं सेक्शन लिखेंगे तो और एडिशनल आपको इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिवेंचर इंक्लूड करता है डिवेंचर्स। डिवेंचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसने बताया है डिवेंचर में स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, यानी वो सारे चीजें इंक्लूड होती है जो एविडेंस बताती है, सबूत बताती है कि ये चीज हमारे पास डेट है, ये हमारे पास उधार है, इसका हमें पैसा वापस पे करना है और इस पर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, सबूत बताती है एविडेंस। ठीक है, और अगर वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग द चेंज चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी और नॉट। अब सुनो, वो लोन कंपनी की असेट पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसको अपन दो वर्ड में बोलते हैं तो खत्म करते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिवेंचर सिक्योर्ड हो भी सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर असेट दी है और तब उस पर हमने, तो इसका मतलब सिक्योर्ड, और नहीं है तो अनसिक्योर्ड। क्लियर है, आगे कहानी समझ में। अब सुनो, इसमें अगर अपन बात करें फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, डिवेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो पहला इसमें फीचर लिखा हुआ है, इट इज द डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। ये एविडेंस है, क्या है, लोन का सबूत का एविडेंस, मतलब होता है सबूत हिंदी में बोले तो। ठीक है, इन्होंने कहा इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ब्रिंग सिक्योरिटी। देखो डिवेंचर जो होते हैं ना, उसे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, फिक्स्ड रेट से और फिक्स्ड टाइम पर, फिक्स्ड रेट से और फिक्स्ड टाइम पर पहले से प्री डिसाइडेड होता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी और कौन सी डेट पे देगी। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने बस वही चीज बताई कि इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट होती है पहले से, एज रिगार्डलेस ऑफ अ लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब देखो यहां पे सबसे मेन पॉइंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी का डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी, करेगी। प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं है डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट से लेना देना, वो इंटरेस्ट लेंगे। अब कंपनी को लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी क्या, करेगी। एक और क्वेश्चन आता है नया, सुन लीजिए, पार्टनरशिप के बारे में बता देते हैं कि पार्टनरशिप में क्वेश्चन होता है कि पार्टनर ने कोई लोन दिया फर्म को, ठीक है, तो फर्म उस लोन पर इंटरेस्ट देती है। अगर साइलेंट फीचर हो तो हमें पता है 6% पर एनम से देती है। क्वेश्चन वहां पे भी सेम यही था कि पार्टनरशिप में अगर फर्म को लॉस होता है तो क्या वो पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी, करेगी। आगे का नहीं समझ में, दोनों का आंसर यहां पे मिल रहा है। डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आगे समझ, प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं है इंटरेस्ट का। और सेम पार्टनरशिप में फर्म के प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं है, लोन पर इंटरेस्ट देनी पड़ेगी 6% पर एनम से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता नहीं है, पी एंड एल का पार्ट होता है। ठीक है, 6% पर एनम से। ठीक है, दोनों चीजों का ध्यान से समझ। अब इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट इज पेबल एज अ प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से जो फिक्स्ड रेट होती है उस पर दिया जाता है। और इन्होंने एक बात बोली है यहां पे कि ये असेट से चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। क्लियर, आता है समझ में। अब इन्होंने बोला टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बताया है। अब देखो दो टाइप के डिवेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड को अपन लोग दूसरा नाम और जानते हैं, नेक्ड डिवेंचर और कहते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, एक जैसे रिडीमेबल, रिडेम्पशन के ब्याह पे बात करें तो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं और इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के ब्याह पे बात करें तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं। अगर अपन रीपेमेंट के प्रायोरिटी के ब्याह पे बात करें तो फर्स्ट डिवेंचर होते हैं, सेकंड डिवेंचर होते हैं। अगर अपन इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो एक तो होते हैं स्पेसिफिक कूपन, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और वो होता है जीरो कूपन रेट। अब ये जीरो कूपन का मतलब होता है तो इंटरेस्ट का क्या जीरो की, नहीं होता क्या है, कंपनी बोलती है जैसे फेस वैल्यू है, इसको बताते हैं ना जीरो कूपन वाले को, फेस वैल्यू 100 रुपए, इसको कंपनी बहुत डिस्काउंट पे इशू करती है। मान के चलते हैं ये 75 पर इशू करेगा, आगे गाड़ी समझो 70, ये 75 पे इशू करे तो ये जो डिफरेंस है ना बीच का, ये इसकी इंटरेस्ट कहलाएगी। ये इंटरेस्ट को दिया जाएगा, मतलब आने वाले टाइम में इसको 100 रुपए से देंगे तो ये डिफरेंस जो होगा ना वो इसकी इंटरेस्ट कहलाएगी कि इतना आपकी इंटरेस्ट है, मतलब हम आपको 100 रुपए का डिवेंचर 75 में दे रहे हैं, जो डिफरेंस रहा है फेस वैल्यू और इशू प्राइस के बीच में उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ये हैवी डिस्काउंट पर इशू होता है जीरो कूपन वाला। आगे क्या नहीं समझ में, कोई दिक्कत है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है।
ठीक है, चलिए अब एक आता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल होते हैं जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं या तो इक्विटी शेयर्स में या अदर सिक्योरिटीज में, और नॉन कन्वर्टेबल जिनको नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब चलते जी आगे, अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में। अब डिवेंचर इशू करते हैं तो देखो, अब एक चीज समझना कि क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे अभी आपने जब कंपनी का लेक्चर लिया था, कंपनी में तो अपन ने बताया तो शेयर इशू होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। लेकिन एक पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, केवल एकमात्र स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने हमसे क्वेश्चन करा कि जब कोई नई कंपनी होती है कैन नॉट शेयर्स को किस पर इशू नहीं कर सकती, पेपर में आया चेक कर लेना, कौन किस चीज पे इशू नहीं कर सकती, डिस्काउंट पर। बच्चे लिख के हैं प्रीमियम, बच्चे लिख के हैं प्रीमियम, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। आगे उन्होंने सोचा एक नई कंपनी है वो शेयर को इशू नहीं कर सकती, किस चीज पे भाई, प्रीमियम पर तो करेगी। कंपनी का रजिस्टर का मतलब कंपनी तो बहुत पहले से चल रही है, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो रही है। अब जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, जब अपने शेयर इशू करती है तो किस पर इशू नहीं कर सकती, डिस्काउंट पे। कौन से शेयर्स को छोड़ के, स्वेट इक्विटी शेयर्स को, जो कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को वो देती है। बात समझ में आ गई? अब अगर अपन बात करें तो शेयर दो टाइप से इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन हमारे बात करें डिवेंचर तीन टाइप से, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, इसमें अपन पहले दोनों पार्ट ले रहे हैं, पहले लमसम का पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसका लेंगे इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, अब लमसम में अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, किस तरीके से वो जरा आप देखो। क्वेश्चन आपके सामने कि एससी लिमिटेड इश्यूड 10% 12,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इश्यूड एट पॉइंट फर्स्ट पार, पॉइंट सेकंड 10% डिस्काउंट, और पॉइंट नंबर थर्ड 20% प्रीमियम, और इसकी जनरलाइज एंट्री करनी है। ठीक है, यानी कि एससी लिमिटेड ने शूट करें 10%। तो देखो अभी जब अपन ने फीचर्स पढ़े थे तो अपन ने बताया ना पहले से इसकी जो रेट होती है वो फिक्स होती है, तो देखो 10%, इससे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। 12,000 डिवेंचर है, ₹100 ईच का इशूड कर रहे हैं, पहला पॉइंट है एट पार पे, मतलब फेस वैल्यू पे, 10% डिस्काउंट पे, और फिर 20% प्रीमियम पे। इसको इशू करने से पहले एक चीज समझ लो, प्रीमियम हो डिस्काउंट हो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू पे चार्ज होता है, ऑलवेज फेस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, जो डिस्काउंट होता है और जो प्रीमियम होता है किस वैल्यू का लेते हैं, फेस वैल्यू का। आगे यानी समझ में, तो ये ₹100 इसकी फेस वैल्यू, एट पार इशू करना है, 10% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम पे। ठीक है, लमसम का केस है ये, तो लमसम में कैश में पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके बाद अदर देन कैश में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा समझना इसका सॉल्यूशन अगर अपन स्टार्ट करें तो अपन पहले बात कर लेते हैं जी एट पार के बारे में। ठीक है, तो एक बार आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रिकॉल कराने के लिए कि रिवीजन चल रहा है, तो एक बार आपको ये एंट्री समझ में आए कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, फिर अपन चलेंगे इसमें एडिशनल क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहली एंट्री अगर अपन देखें तो बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हमें पता है 12,000 डिवेंचर है और ₹100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 लाख रुपए आ जाएगा ये। ठीक है, ये एंट्री अपन को यहां पे पोस्ट करनी है। वही नरेशन सब कुछ सेम ही चलेगी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर डिवेंचर अलॉट करेंगे, एंट्री होगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब यहां पे गलती क्या करके आते हैं बच्चे, सुनो सा फ्लो में, 10% डिवेंचर कैपिटल। भैया डिवेंचर कैपिटल नहीं होती, कैपिटल अलग है, डिवेंचर अलग है। डिवेंचर एज वो होते हैं लोनर, आगे का नहीं समझ में, और वो होल्डर होते हैं। ठीक है, अब 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिवेंचर 12 लाख की एंट्री अपन पोस्ट कर देंगे। ये है जी एट पार का खेल, समझ में आई? ये एट पार का है। अब बात करें किसके बारे में, डिस्काउंट। अब मुझे बात बताओ, नॉर्मल सी कहानी है, अगर कंपनी डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करेगी तो डिस्काउंट कंपनी के लिए तो लॉस है भाई। कोई भी चीज ₹100 की और 10% डिस्काउंट पे कर रही है, मतलब ₹10 डिस्काउंट, मतलब ₹90 तुमसे ले रही है, तो कंपनी के लिए तो लॉस है। और ये बात तो अपन लोग 11th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, ऑल लॉसेस बैलेंस आर DR। ठीक है, अब जरा समझना एंट्री ये अपन कर रही है तो एट पार पे हो गई, अब ये ले रहे एट डिस्काउंट पे। देखो बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुन लो यहां पे, यानी कि 12,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है ना, 10% जो अपना डिस्काउंट है लेना है, किसका लेंगे, फेस वैल्यू का। आगे का नहीं समझ में, और फेस वैल्यू 100 रुपए का 10% हो गया, ₹10 तो ₹90 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। ठीक है, 10,80,000, 10,80,000। ये सबको बात समझ आ गई क्या? बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर? कोई परेशानी इसमें? अब सुनो, अब इसमें सेकंड एंट्री देखना, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। ये तो अपने को 10,80,000 से करना ही करना है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी है ही नहीं है, क्लियर? अच्छा 10% कोई दिक्कत नहीं, परसेंट में। ठीक है, तो अब ये तो हो गया अपना 10,80,000, और
₹10 का डिस्काउंट है, यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। ₹10 का डिस्काउंट है और 12,000 रुपए, मतलब 12,000 डिवेंचर हमारे, तो 1,20,000 हो गया। ठीक है, और यहां लिखेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टोटल 12 लाख रुपए से। ये हो गई हमारे एट डिस्काउंट की। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, देखो लॉस, और लॉसेस बैलेंस आर डीआर। और अभी इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यूएंट डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यूएंट डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने का। ठीक है, जो कि अपन इसमें लेने वाले हैं। अब ये समझ आई, कोई दिक्कत है? अब अपन लेंगे प्रीमियम पर। अब जरा समझना, एट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। 20% प्रीमियम की बात कर रहे हैं, ₹100 का 20% लेंगे 20। अब कंपनी एक डिवेंचर का कितने रुपए मांग रही है आपसे? ₹120, और नंबर ऑफ डिवेंचर है 12,000। आ रही कहानी समझ में? एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि 120 का मल्टीप्लाई जब हम 12,000 से करेंगे तो 14,40,000 आएगा। 14,40,000 आएगा। यहां तक बात समझ आ गई? अब इसको अपन ट्रांसफर करेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। ठीक है, 14,40,000 से। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी अगर प्रीमियम पर डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी के लिए तो एक तरीके से अगर बात करें तो प्रॉफिट है। कंपनी अगर डिवेंचर जो इशू कर रही है प्रीमियम पर, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट बैलेंस आर सीआर। एंट्री देखना जरा एक मिनट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12,000 डिवेंचर है, ₹100 फेस वैल्यू का, 12 लाख तो जाएंगे डिवेंचर में। ठीक है, और यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहां पे आएगा 20% यानी 2,40,000। बोली बात समझ में आ गई? 20,000 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने 20 का मल्टीप्लाई 12,000 से करा दिया, आ गया 2,40,000। क्लियर? ये एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। शुरुआत से लिया इसीलिए क्योंकि अभी पहले आपको एक बार एंट्री और समझ में आ जाएगा, और रिवीजन चल रहा है लेक्चर के अंदर, तो ये आपको एंट्री एक बार ढंग से समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ लो। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कहां होता है? कई बार पूछा जाता है, कंपनी में पूछा जाएगा, डिवेंचर में कहीं भी पूछ सकता है वो। डिवेंचर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज हम कहां करते हैं? सुनिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूटिलाइज करते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अंडरराइटिंग कमीशंस वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, बात समझे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ये यूटिलाइज है, कई बार पूछा जाता है, बोनस शेयर इशू करने के लिए। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन ने एक लमसम वाले में कैश में लिया है, एक अदर देन कैश में ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये तो कैश में था, तीनों कंडीशन बता दी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये अदर देन कैश का क्वेश्चन है, लमसम का केस है ये। अब आप देखो इसको, लिखा हुआ एससी लिमिटेड टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 8 लाख रुपीस की, यानी एससी लिमिटेड ने टेक ओवर किया प्लांट एंड मशीनरी को 8 लाख का, स्टॉक 7 लाख का, और सन्ड्री डेटर 6 लाख के। फ्रॉम किससे? डीके लिमिटेड से। परचेस कंसीडरेशन में उन्होंने दिए 22,80,000। समझना, देखो कंपनी में भी अपन ने अदर देन कैश कराया था, तो देखो ये चीज तो जिक्र मत करना कि सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व का क्या सीन है। ठीक है, जितना पैसा देना था, जितना उसका बनता है नेट एसेट, उससे ज्यादा अगर पेमेंट कराए तो गुडविल आता है, कम पेमेंट किया तो कैपिटल रिजर्व आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज तो आप नहीं बात करें। अब इसमें बस इतना देखना है आएगा क्या। देखो 8 लाख की तो इन्होंने खरीदी प्लांट एंड मशीनरी, और 7 लाख की खरीदी इन्होंने स्टॉक। 8 और 7 15, और 6 लाख का खरीदा सन्ड्री डेटर, तो 15 और 6 हो गए 21, और इन्होंने देखो परचेस कंसीडरेशन में पेड किया 22,80,000। 21 लाख की जगह 22,80,000, तो भैया 1,80,000 किस चीज का एक्स्ट्रा? गुडविल का। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने कहा कि एससी लिमिटेड ने जो परचेस कंसीडरेशन पे किया 10% डिवेंचर ₹100 वाले दिए इन्होंने, और इन्होंने कहा पास एंट्री करनी है, वेन डिवेंचर अगर इशूड होता है एट पार पे तो करनी है, डिस्काउंट पे होगा तो करनी है, और 20% प्रीमियम पर तो करनी है। देखो इसमें 3 क्वेश्चन अपन के सॉल्व होंगे। पहला ये क्वेश्चन आ जाए, इन सबको हटा दे, बस इतना पूछे कैलकुलेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो अपन को कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, ये वो तुमसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताओ, एट पार में कितने इशू करने पड़ेंगे, प्रीमियम में कितने इशू करने पड़ेंगे, डिस्काउंट में। एक तो ये पूछा। तीसरा क्वेश्चन वहां से एंट्री करवा ले, पूरा क्वेश्चन करवा ले 2 से 3 नंबर के अंदर। क्लियर है? आगे का नहीं समझ में? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखो, पहले समझना, इन द बुक्स ऑफ अपन एससी लिमिटेड यहां पे कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। भैया फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करना है, नरेशन लिखनी है। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। अब सुनो, अब यहां पे अपन बात कर लेते हैं, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर ये खरीदी है इन्होंने 8 लाख की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खरीदा स्टॉक, तो स्टॉक खरीदा इन्होंने कितने रुपए का? 7 लाख का। उसके बाद इन्होंने खरीदा है भाई साहब डेटर अकाउंट डीआर, तो डेटर इन्होंने खरीदे हैं जी 6 लाख के। ठीक है, और अब देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21,
और 21 की जगह पे पेमेंट हुआ है कंसिडरेशन में 2280 करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपने 1,80,000 किस चीज का गुडविल, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो देखो यहां पे किससे खरीदा है, तो 2DK लिमिटेड से, तो 2DK लिमिटेड को 22,80,000 रुपए इन्होंने कंसिडरेशन की बात करी है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है जी गुडविल अकाउंट DR, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000। बोलो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? अब इन्होंने बोला है ये जो परचेस कंसीडरेशन है इसको हमें पेड करना है 3 टाइप से, या तो एक बार अगर एट पार करेंगे तो क्या एंट्री होगी, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। अब जरा समझना, यहां पे अपन बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं। पहले बात करते हैं एट पार के लिए, तो देखो पेमेंट होना है 22,80,000 का, ठीक है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे वो अपन देख लेते हैं। 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो 22,800, 22,800 डिबेंचर करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। आ गई कहानी समझ में, पहला पॉइंट कंप्लीट एट पार की। अब अगर अपन बात कर लेते हैं एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। अब अपन एट डिस्काउंट की बात करें तो 22,80,000 का ही पेमेंट करना है, लेकिन कितने रुपए डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। अपन ने भी बताया था डिस्काउंट टू प्रीमियम ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, तो यानी कि 100 का 5% लेंगे तो 5, तो इसका मतलब यहां पे 95 का डिवाइड देंगे तो यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आ जाएंगे। बोले बात समझ में आ रही है क्या? 22,80,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 95 तो 24,000 डिवेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर तीसरी की बात करें एट प्रीमियम, और एट प्रीमियम के बारे में सुन लो, 22,80,000 का पेमेंट करना है, ठीक है, और अभी कह रहे हैं 20% प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो 100 रुपए का डिवेंचर है, 20% प्रीमियम लेंगे 20 रुपए, तो डिवाइड देंगे इसमें 120 का, ठीक है। तो 22,80,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 120 तो यह आ जाएगा आपका 19,000। तो यहां पे 19,000 डिवेंचर करेंगे पेमेंट में, यहां पे 24,000 और यहां पे 22,800। क्लियर है? और एक और नॉर्मल सी बात समझ लो, प्रीमियम पर अगर डिवेंचर इशू होंगे तो कम देने पड़ते हैं, डिस्काउंट पे ज्यादा देने पड़ते हैं, एट पार पे तो जितने होंगे उतने ही, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखना सब, ये एंट्री तो होगी परचेस की, पेमेंट की एंट्री देखो। पहले एट पार की बात करते हैं, यहां पे लिखेंगे DK लिमिटेड अकाउंट DR टू 10% डिबेंचर अकाउंट 22,80,000 का पेमेंट हो गया जी, ये वाला सबको समझ में आ गई बात? क्लियर? ये हो गई एट पार। एट डिस्काउंट की बात करते हो, सुन लो, DK लिमिटेड अकाउंट DR 22,80,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR, हमें पता है 24,000 है और 5 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है, 1,20,000 आएगा, ठीक है। 24,000 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन 5 से तो आ जाएगा 1,20,000, और यहां पे लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट पूरे 24 लाख रुपए से। क्यों? क्योंकि 24,000 डिवेंचर इशू करेंगे 100 वाले, जब हम 24 लाख के डिवेंचर देंगे तब जाके पेमेंट होगा उसका 22,80,000 का, क्योंकि हमारे जो डिवेंचर है वो 1,20,000 के डिस्काउंट रेशियो है, ठीक है। अब थर्ड बात कर लेते प्रीमियम की, तो एक बार देख लीजिए, यहां पे लिखा DK लिमिटेड अकाउंट DR 22,80,000, ठीक है। यहां लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम पर यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब सुनो, 19,000 का मल्टीप्लाई तो 100 से कराएंगे तो डिवेंचर में जाएगा 19 लाख, ठीक है, और 19,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 19,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे 20 से तो जाएगा 3,80,000। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये अपन का क्वेश्चन था, अदर देन कैश में था, और इन्होंने यानी कि एससी लिमिटेड ने जो DK लिमिटेड से ये सब परचेस करे तो परचेस कंसीडरेशन में उसको दिया था 22,80,000 रुपए का पेमेंट करा, तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया गुडविल, और ऐसा भी है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व भी निकल के आ सकता है, तो वो यहां पे आएगा, ठीक है। पेमेंट में इन्होंने बोला कि अगर हम एट पार इशू करें तो नंबर ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट पर इशू करें तो नंबर ऑफ डिवेंचर, और प्रीमियम पर इशू करें तो नंबर ऑफ डिवेंचर, और एंट्री तीनों केस में इस तरीके से होगी। क्लियर? आयोग के ये क्वेश्चन अदर देन कैश वाला लमसम का केस था, आयोग के आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपन ने ना ले रहे हैं, यानी डिवेंचर इशू होते हैं रिडेम्पशन की कंडीशन के साथ, यानी कि डिवेंचर जो इशू होंगे वो कंडीशन पे होंगे इशू, रिडेम्पशन की कंडीशन बताई जाती है, और उसके अपने ना 6 कंडीशन है। जैसे अगर अपन बात करें तो अपन अगर यहां पे फेस वैल्यू के बारे में लिख लेते हैं, जैसे फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, और यहां पे अपन ने लिखा इशू 100 रुपए पे, और रिडेम्पशन की कंडीशन के साथ ये इशू होते हैं, यानी कि बताया जाता है कि आने वाले टाइम में हम तुम्हें इसका कितने रुपए लौटाएंगे। इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम मिलेगी, लेकिन फेस वैल्यू का पैसा लौटाया जाएगा या उससे ज्यादा लौटाया जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो फेस वैल्यू 100 रुपए इशू करा 100 पे और रिडेम्पशन करेंगे 100 पे, इसे बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार। पहली कंडीशन 100 रुपए फेस वैल्यू है और इशू करा 100 पे, और इसको आने वाले टाइम में 110 रुपए इसका लौटाया जाएगा होल्डर को, इसे बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। उसके कंडीशन नंबर थर्ड है कि फेस वैल्यू 100 है और 90 रुपए पे इसको इशू किया गया है, और आने वाले टाइम में इसको 100 रुपए दिए जाएंगे, मतलब वापस लौटाया जाएगा डिवेंचर होल्डर को, इसको बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और इशू करें 90 पे, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट पार।
कंडीशन नंबर 4 है 100 रुपए का डिवेंचर फेस वैल्यू 90 पे कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका 110 रुपए लौटाया जाएगा, रिडेम्पशन किया जाएगा इसका पैसा। तो इसे बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, ये दो पार की कंडीशन है, ये दो डिस्काउंट की है। अब जरा सुन लीजिए प्रीमियम की। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 110 पे इशू कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 100 रुपए दिया जाएगा। ये कंडीशन ऐसी है कि सर यहां पे आप बताओ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम लेकिन रिडेम्पशन एट पार, लेकिन इसमें क्या होता है जो डिविडेंड की रेट होती है वो बहुत हाई होती है और डिवेंचर की। ठीक है, इसीलिए ये वाले भी इशू होते हैं। 100 रुपए का डिवेंचर है, इशू करा 110 पे और आने वाले टाइम में उसका 120 रुपए रिटर्न किया जाएगा, यानी कि लौटाया जाएगा, रिडेम्पशन किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो ये दो प्रीमियम की कंडीशन है, ये दो पार, ये दो डिस्काउंट और ये दो प्रीमियम। ये 6 कंडीशन और 6 कंडीशन का भी अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं इशूड 500 10% डिवेंचर issued at par and redeemable at par। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बोला एससी लिमिटेड ने इशूड करे थे 510% डिवेंचर। ठीक है, 510% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि कंडीशन पे इशू हो रहे हैं। 6 कंडीशन है, 2 पार की है, 2 प्रीमियम के, 2 डिस्काउंट की है। तो अब इसकी एंट्री जरा देखना, ये कंडीशन होती क्या है, जब डिवेंचर इशू कर रहे होते हैं ना तभी होल्डर को ये बता दिया जाता है कि इसका जब हम रिडेम्पशन करेंगे, जब भी करेंगे तो कितने रुपए आपको लौटाए। इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम देते ही देते हैं, लेकिन जो उन्होंने पे करा है वैल्यू वो कितनी उसको पे होगी। तो इन्होंने बोला कि एक डिवेंचर का 100 रुपए दिया है और आने वाले टाइम में इसको 100 रुपए ही पे किया जाएगा। ये कंडीशन बेसिस पे डिवेंचर इशू होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एंट्री जरा देखना, एंट्री होगी इसकी पहले बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर अपन बात करें डिवेंचर की 500 है और 100 रुपीज का एक है तो 50,000 आएंगी। तो ये अपन ने एंट्री पोस्ट करी। ठीक है, उसके बाद इसको अपन डिवेंचर अलॉट करेंगे तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये 50,000 अपन ने कर दिया। आ गई बात समझ में, यानी कि ये डिवेंचर को अपन ने डिवेंचर अलॉट कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन थी उसको अलॉट कर दिया गया। अब यहां पे बात ये चल रही है कि सर फिर नया क्या है, ये तो वही वाली केस हो गई जो आप लोग लमसम में करा रहे थे, डिवेंचर इशूड एट डिवेंचर इशूड जो कर रहे थे कैश के अंदर। तो ये तो वही है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, आने वाले टाइम में देखो आप एक बार बताओ, डिवेंचर का हमने आपसे जितना पैसा लिया आने वाले टाइम में उतना ही पैसा पे करना है, इससे कोई एक्स्ट्रा पैसा तो पे नहीं करना ना, इसलिए यही एंट्री होती है। इससे एक्स्ट्रा अगर कोई पे करेंगे तो भी वो आएगा लॉस प्रीमियम, उसको समझना किस तरीके से। तो ये हो गई डिवेंचर इशूड एट पार और रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा और लिखा हुआ एससी लिमिटेड इशूड 500 10% डिवेंचर एट द रेट 100 इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब सुनो, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है, अभी तो 100 रुपए पे इशू कर रहे हैं, लेकिन इनको रिडीम किया जाएगा 10% प्रीमियम। मुझे एक बात बताओ, अगर हम आपसे बात बोल रहे हैं कि हम आपसे आज 100 रुपए ले रहे हैं और इसको हम पेड करेंगे आपको 110 रुपए, क्योंकि 10% प्रीमियम है, फेस वैल्यू का ही लेना है, आने वाले टाइम में आपको 110 रुपए पे करेंगे, तो कंपनी को यह बात आज ही पता चल गई कि 10 रुपए का लॉस है। चाहे हमें 5 साल बाद पैसा लौटाना, लेकिन ये लॉस तो आज ही पता चल गई ना, 10 रुपए का लॉस है। तो उसको अपन एंट्री के पोस्ट करते, वो देखना भी आप देखो। पहली एंट्री तो ये रहेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अपने को पता है 500 डिवेंचर है और 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्री अभी तो 100 रुपए पे इशू करा है, तो पहले तो लिख रहे हैं अपन 50,000। ठीक है, ये तो इशू की हो गई। अब इसका रिडेम्पशन कराएगी कितने पर, 10% प्रीमियम के साथ, यानी कि 110 रुपए। एंट्री जरा देखना एक मिनट, पहले इसको समझना, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, पहले तो लिखा 50,000 और 10% डिवेंचर अकाउंट लिख दिया 50,000 का। पहले तो देखो इसी एंट्री को हमने पोस्ट करा, लेकिन हमें यह बात पता है कि 10% प्रीमियम पर इसका रिडेम्पशन होगा, तो 10% मतलब 100 रुपए का 10%, 10 रुपए लॉस। आज ही कंपनी को पता चल गया, कंपनी जब ये लॉस है तो ऑब्वियसली बात है डीआर करेंगे। क्या लिख रही है लाइन से समझना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इशू करते टाइम ही लॉस पता चल गया। 10 रुपए का लॉस है, 500 डिवेंचर है, 5,000 रुपए। लेकिन अब बात ही चल रही है जो सर ये लॉस है ये देना कब है, रिडेम्पशन के टाइम पे। तो देखो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5,000। ये लॉस तो आज ही पता चल गया, लेकिन लॉस पे करना कब है, रिडेम्पशन के टाइम पे। तो एंट्री यहां पे तो लिख दी, लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर, और पेमेंट कब देंगे इसको, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब जब हम इसका रिडेम्पशन कराएंगे तब इसको पैसा देना है प्रीमियम का।
ठीक है, आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत है इसमें? तो ये अपन ने दो कंडीशन ली, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार, और डिबेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब कंडीशन ले रहे हैं डिस्काउंट वाली, तो एक बार आप वो भी देख लीजिए डिस्काउंट वाली। इसकी 6 कंडीशन है, क्वेश्चन आता है इसमें से। तो एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो लिखा हुआ एससी लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इश्यूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। क्वेश्चन लिखा है एससी लिमिटेड ने इशूड करा 510% डिवेंचर, कितने वाले? 100 ईच, इशूड कर रही है 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, कोई तीनों टाइप से इशू होते हैं, डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट, और रिडीमेबल करेगी इसका एट पार पे। अब समझना होगा क्या एंट्री। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 500 डिवेंचर है और 100 रुपए का एक है और 10% पे कर रही है, तो इसका मतलब 90, तो 45,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको डिवेंचर अलॉट होंगे। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 45,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 5,000। कैसे आ रहा है 5,000? 500 डिवेंचर है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट 50,000। इसके अलावा यहां पे और कोई एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कहा एट पार पर ही इसको रिडेम्पशन किया जाएगा, तो जितना डिवेंचर में पड़ा है उतना ही करेंगे। आगे कहानी समझ में क्लियर है? इस बात को समझना, एट पार पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू से तो ऊपर पैसा नहीं जा रहा ना, फेस वैल्यू में ऊपर जाता है पैसा तो अलग से एंट्री होती है। जैसे अभी सेकंड एंट्री सेकंड वाला पॉइंट कर रहा था, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देना है, तो इसलिए वहां पे आया था लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर, और इसको कब देना है? टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहां पे फेस वैल्यू से ऊपर जा ही नहीं रहा, रिडीमेबल करना है एट पार पे, इसीलिए केवल यहां पे डिवेंचर में इतना रहेगा। अभी और समझो, इसका सेकंड लेते हैं। अगर मान के चलते यही क्वेश्चन है और लिखा है 10% और रिडीमेबल एट 120 रुपीज, ठीक है, ₹120, यानी 120 रुपए पे इसका रिडेम्पशन कराएंगे। अब ढंग से समझना, 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू करा है और आने वाले टाइम में इसका 120 रुपए देंगे, मतलब डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। एंट्री देखना एक मिनट इसकी, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ढंग से समझिएगा, 500 डिवेंचर है, 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे 45,000 आ जाएगा। बोली बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे करा है सेम यहां करा है, लेकिन यहां पे कंडीशन रिडेम्पशन की अलग है, उधर इसमें एट पार थी, यहां पे प्रीमियम है। अब हमें यह बात तो पता चल गई कि कंपनी अगर 120 रुपए देगी तो 20 रुपए तो आज ही पता चल गई, लॉस है, 20 रुपए का लॉस है क्योंकि पार से ऊपर वैल्यू जा रही है। तो जरा देखना एक मिनट पहले, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 45,000, और ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए थे तो वो भी देख लो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 5,000 और टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी डिवेंचर ये वाली, ठीक है, लेकिन हमें पता है 100 रुपए की जगह 120 रुपए लौटाएगी, तो 20 रुपए आज ही लॉस है, तो देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, हमें पता है 500 डिवेंचर और 20 रुपए एक डिवेंचर प्रीमियम, 5 टू 10,000 है, लेकिन ये पैसा देंगे कब? यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। यहां पे फेस वैल्यू से ऊपर गया पैसा, देखो यहां नहीं गया, यहां पे देखो डिवेंचर कह रहे थे एट पार करेंगे, लेकिन यहां पे डिवेंचर से ऊपर पैसा देना है 120 रुपए, तो देख लो ये आ गया, और उसको लॉस आज ही होगा। कंपनी को ये आज ही पता चल गई कि जब हम कंडीशन पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमें आने वाले टाइम में इसको 120 रुपए देना है, तो लॉस आज ही पता चल गया। क्लियर आ रही समझ में? ये 4 कंडीशन हुई, डिस्काउंट की 2 ले ली, एट पार की, अब पार वाली कंडीशन 2 ले ली, अब लेंगे प्रीमियम वाली दोनों कंडीशन, एक बार उसको भी देख लीजिएगा आप, है ना। अब पार वाली कंडीशन, प्रीमियम वाली कंडीशन है 2, एक डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार, और डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एससी लिमिटेड इशूड 500 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। सुनिए, डिवेंचर कंपनी ने इशू करे उस पर प्रीमियम पर और रिडीम करेगी एट पार पे, ये कंडीशन थोड़ी
आपको अजीब लगती है लेकिन बताया, इसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड की रेट होती है। ठीक है, एंट्री देखो इसकी एक और, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 500 डिवेंचर है और 10% वाले 100 रुपए और 10% प्रीमियम पर, यानी कि 110 रुपए, 55,000 आएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है सबको? 55,000 आएंगे। फिर उसके बाद 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 55,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50,000 जाएंगे डिवेंचर में, 5,000 जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे कैसे? 500 इंटू 100 और 500 इंटू 10। बोली बात समझ में आ रही है क्या? एट पार, मतलब डिवेंचर की वैल्यू से ऊपर पैसा नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर वही प्रीमियम और लॉस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब कंडीशन नंबर 6 क्या है? सेम क्वेश्चन यही है, रिडीमेबल एट 120 रुपीज, 120 रिडीम करेगी 120 पर। ठीक है, अब सुन लीजिए, डिवेंचर 500 से 10% वाले इशूड करें 10% प्रीमियम पर, रिडीम करेगी इसको 120 पर। बात समझ में आ रही है? चलो देखना इस बार एक एंट्री को। पहली एंट्री अपन ने करी, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 55,000 से। 55,000 कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो यहां पे 55, ये 55। ठीक है, क्योंकि कितने रुपए कर रही? 10% प्रीमियम पर, 100 का 10% 10, 110 का मल्टीप्लाई 500 से कराओगे तो आ जाएगा। पहले से एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 55,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 और 5,000। तो देखो यहां पे अगर पार करती तो ये करी एंट्री सेम एंट्री, लेकिन अब ये 20 रुपए एक्स्ट्रा देगी तो आज ही कंपनी को पता चल गया 20 रुपए लॉस है, तो कंपनी एंट्री क्या पोस्ट करी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 500 इंटू 20। ठीक है, 10,000 आएगा। और ये देना कब है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। अब आप देखो यहां पे डिवेंचर की फेस वैल्यू से पैसा ऊपर दे रही है तो देखो ये आ गया, और फेस वैल्यू से ऊपर देती है तभी लॉस होता है। बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन, इसकी 6 कंडीशन है, पार की 2 है, डिस्काउंट की 2 है, प्रीमियम की 2 है। ठीक, तो आज जो इशू ऑफ डिवेंचर है इसका अपना आज पार्ट फर्स्ट है रिवीजन लेक्चर में, जिसमें कि अपन ने एक तो अपन ने लमसम वाला केस लिया कैश में, अदर देन कैश में, और अपन ने कंडीशंस ली हैं। आगे कहानी समझ में? 6 कंडीशन होती है कि डिवेंचर इशूड एट कंडीशनल बेसिस 6 टाइप। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जिस चैप्टर में से जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही कराई जाएंगे। ठीक है, तो आई होप की बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। एक बार आप इसका रिवीजन कर, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर यही रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।